नाज़रीन किराम, इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म और इस वक्त पार्लियामेंट हाउस ऑफ पाकिस्तान से सबसे बड़ी ख़बर आ चुकी है। मौलाना फजल रहमान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान पहला बाज़ाब्ता किस्म का इजलास इस वक्त पार्लियामेंट हाउस के अंदर कमेटी नंबर 2 के अंदर इस वक्त डिस्कस होना शुरू हो चुका है। मिलकर चलने का इरादा किया गया है और आइंदा के लाहे अमल के हवाले से TORs इस वक्त सेट किए जा रहे हैं। मिलकर जो है अंदर और बाहर की जो मुकम्मल जो सियासत है वो मिलकर करने को तैयार हैं। इस हवाले से हमारी मुख्तलिफ जो रहनुमा उनसे गुफ्तगू भी हुई है कि क्या सिर्फ ये पार्लियामेंट के हवाले से है, तो लग ये रहा है कि ये सिर्फ पार्लियामेंट के हद तक महदूद नहीं रहेगा, बल्कि ये अब एक कंटेनर के ऊपर भी नज़र आएगा। मतलब मौलाना फजल रहमान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो इस वक्त अपोजिशन की जमातें हैं, मिलकर एक कंटेनर के ऊपर हुकूमत के ख़िलाफ़ एक बड़ी तहरीक लाने में कामयाब होने जा रहे हैं, जिसमें सबसे पहले जो है लॉन्ग मार्च की तैयारियां भी इसमें शामिल हैं और अदम एतमाद की तहरीक के हवाले से भी जो चीज़ें हैं, मूवमेंट है, आगे बढ़ रहा है। हुकूमत को घर भेजने की तैयारियां जो है वो ज़ोरों शोर से इस वक्त पार्लियामेंट हाउस ऑफ पाकिस्तान से जारी हैं। ये मुलाहिज़ा कर सकते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के और JUI के लीडरशिप इस वक्त इकट्ठे पहुँचना शुरू हो चुकी है और माजी को बुलाकर ये आगे बढ़ने का इत्तेफाक कर लिया गया है। आप ये भी कह सकते हैं कि आइंदा जो है वो मौलाना फजल रहमान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक कंटेनर के ऊपर दिखाई देगी। हमारे मुख्तलिफ सवालात हुए, आइए लिए चलते हैं, उनके जवाब सुने। बस ये है ना, इतिहाद हो चुका है और ये पार्लियामेंट के अंदर इंशाल्लाह हुकूमत को टफ टाइम देंगे और फिर अदम एतमाद की तहरीक लाने में ये अभी तो कोई इसके ऊपर डिस्कशन नहीं है, जब होगी तो आपको खबर करेंगे इंशाल्लाह। ये तो हाथ पार्लियामेंट के बाहर भी होगा जी। देखिए अभी पहले तो इधर कर रहे हैं, क्या पीपल्स पार्टी को शामिल करेंगे? हामिद डोगर साहब, ओनली मेंबर्स। ये बताएं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और JUI के दरमियान जो बदएतमादी थी वो ख़त्म हो चुकी है। देखो, पहली बात तो ये है कि ये हमारा एक अलायंस का हिस्सा नहीं है। आल्दो हमारी बड़ी ख्वाहिश थी कि और अभी भी ख्वाहिश है कि मौलाना साहब हमारे साथ अलायंस में और जो भी कुछ हम करें तो सारे पार्टीज़ मिल के अलायंस के तौर पर मुल्क के लिए करें, ताकि मिनिमम एजेंडा पे हम हो, चाहे वो इलेक्शन कमीशन है, चाहे वो आज़ाद अदलिया है, चाहे वो पार्लियामान है, जो भी असम्बली। फ़िलहाल हमारा जो जॉइंट अपोजिशन है ये असम्बली के फ्लोर के अंदर तक जो भी कानून साजी हो रही है उसके हद तक। आपने अपने कारकुनों को रोक दिया मौलाना के खिलाफ नारेबाजी और जो तकारीर होती थी। देखिए, मैं तो हमेशा हर किसी को कहूँगा कोई किसी के खिलाफ नारेबाजी ना करे और डिसेंसी को अपने हाथ से न जाने दे, ये बड़ा ज़रूरी है। अदरवाइज ठीक है, बहुत शुक्रिया। देखो, अलायंस नहीं है, मैंने कहा कि आगे चलना चाहिए, हमारी तो बड़ी ख्वाहिश है, लेकिन फिलहाल ये टू द एक्सटेंट ऑफ नेशनल असम्बली की जो कार्रवाई है उसके हाथ सर पीपल्स पार्टी के साथ भी इस हवाले से कैसे इकदाम समझते हैं कि अपोजिशन के दरमियान एक ग्रैंड अलायंस होने जा रहा है और ये पहले हो जाना चाहिए था, अब क्यों ख्याल आया इस बात के ऊपर? देखिए जी, अपोजिशन जो है उसके अंदर ग्रैंड अलायंस होना, बहुत सारी बातों के ऊपर मुतफ़िका होना, मेरे ख्याल में तो एक खुशाइन बात है। ज़रूरी नहीं है कि हम 100% उनकी बातों से इत्तेफाक कर लें या वो 100% हमारी बातों से इत्तेफाक कर लें। बहुत सारी चीज़ें ऐसी कौमी बेहतरी के लिए हो सकती हैं जिसके ऊपर हम मिल के इकट्ठे होकर फैसला करके इक़दाम उठा सकते हैं। अच्छा, ये जो अपोजिशन ग्रैंड अलायंस है ये सिर्फ पार्लियामेंट की कार्रवाई तक इनका इत्तेहाद है या बाहर भी इकट्ठा नजर आएगा? आज पहली मीटिंग है जी हमारी इस ग्रैंड इत्तेहाद की, इसके बाद सिलसिला शुरू होगा, तो दुआ तो करता हूँ कि इंशाल्लाह पार्लियामेंट के हद तक तो ज़रूर हम इकट्ठे रहेंगे और जो अहम चीज़ें हैं जिसके ऊपर मुल्क की मफाद में इकट्ठा मिल के हम फैसले कर सकते हैं वो तो ज़रूर होगा, लेकिन इससे उम्मीद रखता हूँ कि इससे चीज़ें आगे भी बढ़ेंगी और शायद बाहर भी हम मिलकर अच्छे फैसले कर। अदम एतमाद के हवाले से बातें चल रही हैं, ग्रैंड अलायंस के बाद अगला स्टेप आप लोग अदम एतमाद की तहरीक की तरफ जा रहे हैं और पीपल्स पार्टी को भी शायद मौलाना साहब और आप लोग बनाने जा रहे हैं। अभी तो जी पहले अपोजिशन इकट्ठी हो रही है, इसके बाद जब इंशाल्लाह हम किसी एक पेज पे आ जाएंगे तो फिर किसी और जमात के साथ हम मिलकर रब्ता। थैंक यू। या पोजीशन में या सारे पार्लियामेंट के अगर ये इत्तेहाद जो है वो पार्लिमानी बन रहा है तो उसमें सेनेट के अरकान भी होंगे और नेशनल असम्बली के। अच्छा मैडम, ये जो इत्तेहाद है आपका सिर्फ पार्लियामेंट के अंदर है या पार्लियामेंट के बाहर भी है? ओनली पार्लियामेंट के अंदर
ابھی تک کی جو ہماری جو بھی میٹنگز ہوئی ہیں اور ہمیں جو پتہ چلا ہے کہ یہ صرف اور صرف اس پارلیمان کے اندر لیجسلیشن کے حوالے سے یا جو پارلیمانی معاملات ہیں اس کے اوپر ہمارا یہ گرینڈ اتحاد ہوا ہے. کوئی عدم اعتماد کے حوالے سے بھی باتیں چل رہی ہیں, کوئی عدم اعتماد کی تیاریاں بھی کی جا رہی ہیں یہ گرینڈ الائنس کی طرف سے؟ دیکھیں ابھی ہم مولانا صاحب نے بڑے اچھے الفاظ میں اس کو ایک صحافی کی طرف سے پوچھے گیا جواب دیا کہ انہوں نے کہا کہ ابھی ہم سورۃ فاتحہ پہ ہے, تو سورہ ناس تک کا سفر بہت لمبا ہے, یہ ہم سورہ فاتحہ پہ ہیں. پاکستان تحریک انصاف کی پالیٹکس کا آپ جب ملکی مفاد کی بات کرتے ہیں تو بہت سارے معاملات پہ آپ اکٹھے ہو کے بیٹھتے ہیں, لیکن ہم نے تو سب کچھ کھل کے سامنے رکھا ہے. ہمارا اتحاد صرف اور صرف جو اس وقت لیجسلیشن ہو رہی ہے اور جو دھڑا دھڑ لیجسلیشن ہو رہی ہے, جو متنازع قانون سازی کی جا رہی ہے, تو ہم نے صرف پارلیمان کی حد تک جو ہے ان جماعتوں کا آپس میں اتحاد ہوا ہے. میڈم, جو بد اعتمادی تھی پاکستان تحریک انصاف کے درمیان, JUI کے درمیان, ایک دوسرے پہ جو سنگین الزامات تھے وہ سارا کچھ معاف ہو گیا, معافی طلبی ہو گئی؟ بالکل معافی طلبی اور اس کے اوپر بھی جو ہے بات یہ ہو رہی ہے کہ ہم ایک جو ہے لکھ کر کسی نہ کسی چیز کے اوپر کسی کیا خان صاحب کو اس معاملے میں آپ لوگوں نے اعتماد نہیں نہیں, کیا؟ بالکل خان صاحب کے اعتماد کے بغیر تو کچھ ہو نہیں سکتا. خان صاحب کے کہنے پہ مولانا صاحب کے پاس گئے, خان صاحب کے کہنے پہ ہم پارٹی کے قریب گئے, اور خان صاحب کے کہنے پہ ہم دوسری پارٹیوں سے رابطے کر رہے. تو یہ ہو نہیں سکتا کہ ہمیں کوئی جرت بھی نہیں کر سکتا کہ خان صاحب کے بغیر خان صاحب کی اجازت نہ ہو یا خان صاحب کسی چیز پہ ناخوش ہو اور وہ ہم کریں. کرپشن کے حوالے سے جو آپ لوگ کا نظریہ ان شاء اللہ تعالیٰ کوشش ہماری ہوگی کہ پارلیمنٹ کے اندر بھی ہو, پارلیمنٹ کے باہر بھی. کرتے ہیں جب ہمارا متفقہ فیصلہ ہو کسی پوائنٹ پہ اور ہم جوائنٹ اپوزیشن کریں گے تو یقینی طور پہ وہ زیادہ مضبوط ہوگی. یہ تو ایک بنیادی اصول ہے کہ جب اپوزیشن پارٹیز اکٹھے بیٹھ کے ایک موقف اختیار کرتی ہیں تو اس کا پریشر بھی زیادہ ہوتا ہے حکومت پہ اور وہ اس پہ عمل درآمد بھی ہو سکتا ہے. تو میرا خیال ہے کہ یہ فیصلہ بڑا ضروری ہے کہ ہم پارلیمنٹ میں کم از کم اکٹھے چلیں. جس طرح میں نے آپ کو بتایا, اس کا ایگزامپل, اس کی مثال آج سامنے آپ کے آ گئی. میں نے جب ایک ریزولوشن پاس کرنے کی آج سینیٹ میں کوشش کی جس کے اندر ہم نے یہ کہا ہے کہ سپریم کورٹ کے آرڈر کے اوپر عمل درآمد کیا جائے لیٹر اینڈ اسپرٹ, تو JUI نے اس کی مخالفت نہیں کی بلکہ اس کو سپورٹ کیا اور اس کو سائن بھی کیا ریزولوشن کو. اور جو کل ریزولوشن ہم جس کو دوبارہ پیش کریں گے اس میں وہ ہمارے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہوں گے, تو اس کا ایک بڑا زیادہ بہتر اثر ہوگا بجائے اس کے کہ ہم الگ الگ باتیں کریں. کہیں نظریہ ضرورت کے تحت نہیں سارا کچھ ہو رہا ہے. آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک ایسا ایشو ہے جہاں اپوزیشن کو ضرورت پڑ گئی ہے کہ ہم اکٹھے بیٹھیں. تو میرا خیال ہے یہ ہمیشہ ہوتا ہے کہ اپوزیشن ضروری نہیں کہ ہم ایک جماعت ہوں, ضروری نہیں کہ ہر چیز پہ اتفاق ہو, لیکن کئی ایسے مسائل ہوتے ہیں جس طرح کہ آج کل پاکستان کو مسائل